अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो इस वक्त स्क्रीन पर आपके सामने है एक पांडा थीम केक। आज हम मिलके इसको बनाते हैं। वेरी सिंपल सम ट्रिकी। यहाँ पर जो था हमने सबसे पहले क्या काम कर लेना, हमने सारी अपने केक की जो भी एक्सेसरीज हमें लगानी है वो निकाल ली थी मैंने। तो आप लोग भी पहले ही निकाल लिया, अगर अच्छा रहता है, सिलेक्टिव माइंड रहता है। और यहाँ पे टॉपर्स तो और भी इसके साथ एक्स्ट्रा थे, लेकिन जितनी मुझे रिक्वायर्ड था मैंने उतना ही निकाला। फिर केक नॉर्मल साइज़ में था, तो उसे हमने बहुत ज़्यादा हैवी नहीं करना था। केक बोर्ड निकाला हमने, केक बोर्ड के बाद हमने अपना स्पॉन्ज लिया। स्पॉन्ज हमारा ठंडा हो गया था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा राइज़ हुआ था एज़ यूजुअल। शुक्र है अल्लाह पाक का। और फिर उसके बाद हमने इसकी लेयरिंग की, और पहले लेयर्स इसके निकाले हमने, और आराम से एक में निकले थे। इसका जो डोम बना था ना, जब हल्का-फुल्का सा डोम बना था, तो फिर मैंने इसको क्या किया, उसी वक़्त गरम-गरम में मैंने इसको टैप-टैप करके बिठा दिया। मैंने कहा भई तुम उठो नहीं, तुम उठे तो फिर एक्स्ट्रा फ़ुज़ूल में ऊपर से काटना पड़ता है। हालाँकि वो काम में आ जाता है, बट ये है कि नहीं बचना चाहिए ना हमारे लिए डोम। तो फिर हम खाते हैं तो हम डायबिटिक है तो मसला होता है, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं जमा करके 2-4 केक अगर ग्रेजुअली होते हैं तो मैं उठा के किसी बच्चे को दे देती हूँ अपनी सोसाइटी में। अदर देन ये कि कोई ना कोई आ जाता है ले जाता है। लेकिन ये कि डोम बैठ गया तो बराबर की स्लाइस वो लेयर्स निकलते हैं तो बहुत मज़ा आता है, सेटिस्फेक्शन होता है, दिल को खुशी मिलती है। लेयरिंग यहाँ पे आपके सामने हो रही थी, और ये जो था शुगर वाटर जो है, शुगर सिरप से जो है हम इसको सोक कर रहे थे। और इसके साथ हमने फ्लेवर जो था यहाँ पे हमने क्रीमिंग करके साथ इसकी फ्लेवर देना था स्ट्रॉबेरी का। वो हम देते रहे, आप लेयरिंग देखते रहे तो हर केक में होती है। और लेयरिंग देखने वाले जो बिगिनर्स हैं वो भी देख लें। मेरा दिल चाहता है मैं बहुत स्लो वीडियो बनाऊँ ताकि बिगिनर्स देखें, लेकिन फिर मैंने कहा देखने वाले बोर हो जाते हैं। तो इसलिए फिर मैं अब ज़्यादा वो मैंने कि मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं लेयरिंग की वीडियो ज़्यादा ना डालूँ, क्योंकि एक ही प्रोसेस होता है। और यहाँ पे जो था इसका काम जारी था, लेकिन ना यहाँ चीनी जैसे डिज़ोल्व नहीं हुई थी, तो मुझे चीनी हटानी पड़ रही थी बार-बार, उसके ग्रैन्यूल्स आ रहे थे। हालाँकि वो केक और क्रीम सर आराम से फ्रिज में रख भी दें आप तो डिज़ोल्व हो जाते हैं, बट दिस इज़ नॉट कारीगरी। तो कारीगरी वही है कि जहाँ आपसे कभी कहीं पे भी फ़ॉल्ट आया, आप उसको फ़ौरन हैंड टू हैंड टैकल आउट करें, उसको क्लियर क्लियर करें, उसको सॉर्ट आउट करें। और वरना फिर दिल में ना आपकी शक रहता है। ये जा रहा था ऑलमोस्ट 1.5 पाउंड का, ये तकरीबन जो था ये केक था। ठीक है जी, हमने इसको बेक किया था 5 इंच के पैन में आराम से मस्त होके। हमने हमारी 2 लेयर मतलब 3 लेयर्स निकली, और बहुत माशाल्लाह स्मार्ट लेयर्स थी। मैंने आपको दिखाया नहीं, पैन में से निकालते हुए बिल्कुल पैन के इक्वल बना था, बिल्कुल डिट्टो माशाल्लाह। तो यहाँ पे जो था क्रम्ब कोट करके मैंने इसको रखा था डीप फ्रीज़र में, ठीक है, जिसको मैंने रखा था आधे घंटे के करीब। फ़ौरन मैंने इसका बोर्ड जो था साफ़ किया था, और बोर्ड आपको भी बार-बार मैं रिक्वायर्ड करती हूँ, मतलब ये प्रेफ़र करती हूँ कि आप लोग भी बोर्ड हैंड टू हैंड साफ़ करें। फिर मैंने कहा यहाँ पे मुझे कुछ फॉन्डेंट का काम करना है, इसका तो फॉन्डेंट भी मैं निकाल लेती हूँ लेटर्स इसके, अभी हैंड टू हैंड। तो पता नहीं क्यों फॉन्डेंट तंग कर रही है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। क्या आप लोगों को भी, अगर इफ द बेकर्स आर वाचिंग मी, तो काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा। फॉन्डेंट तंग कर रही है, बहुत जल्दी नहीं सूख रही। हालाँकि मैंने टाइलॉस भी ऐड किया, और क्या कहते हैं वो भी ऐड किया कॉर्नफ्लोर, लेकिन बट दैट वाज़ नॉट सस्टेनिंग। आई डोंट नो इट्स अ सीज़न इश्यू और नॉट। सो अब पता चलेगा। तो यहाँ पे जो ये वो मोल्ड था जो मैंने चाइना से इम्पोर्ट करवाया था, तो अच्छा रहा ये, क्योंकि ये ना इसको मेरे हिसाब से थोड़ा-सा डीप होना चाहिए था, बहुत पतला-सा है ये। इसके लीव्स ना बहुत स्टिकी नहीं होंगे मेरे ख़्याल से। लेकिन ये कि जो केक फटाफट जाने वाले उसमें हो जाएगा। हम क्लाइंट को बता भी सकते हैं भई इसके निकले हुए मतलब इस टाइप का फॉन्डेंट का काम कराया था, फ्रिज में ना रखें। वैसे भी नहीं रखना चाहिए, बिकॉज़ शुगर जो फॉन्डेंट बेस होता है वो शुगर और कॉर्नफ्लोर और फ्लावर, आई थिंक फ्लावर इसमें ऐड होता है, नहीं मैं सही से याद नहीं है मुझे इस वक़्त इसकी रेसिपी। और इसमें ग्लिसरीन और ज़ेंथम ग्लू और बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसी यूज़ होती हैं, टाइलोस यूज़ हो गया। तो मीन्स ये ऐसी चीज़ें डिज़ॉल्विंग पोज़ीशन आ जाती है इनको, अगर इनको मॉइस्ट टेम्परेचर मिल जाता है। सो आई डोंट थिंक सो कि इसको आई डोंट थिंक सो इट शुडन्ट बी कीप इनटू द फ्रिज। इसको नहीं रखना चाहिए। मीन्स हम लोग भी काम करते हैं तो फॉन्डेंट्स के टॉपर-शॉपर लगा के, और फिर इसको बहुत हुआ कि जब हमारे पास, या तो अगर हमने खुद केक हमने भेजना है तो अगर राइडर हमारे पास रास्ते में तब लगाते हैं। अगर कोई लेने आ रहा होता है तो आधे घंटे की या पौने घंटे की दूरी पे होता है, आधे घंटे की दूरी पे, तो हम लगा के देते हैं, ठीक है। इसको लगा के रख के छोड़ना मीन्स सही नहीं है ना। आप फ्रिज में मॉइस्चर जो होता है, मॉइस्चराइज्ड जो है टेम्परेचर होता है, तो उसमें ये मेल्टिंग पोजीशन पे चला जाता है। तो फिर पता चला अब यहाँ से हमारे पास फ्रिज का रखा हुआ जाए, हल्का सा मॉइस्चर में जाए, रास्ते में इसको मॉइस्चर लगे, प्लस क्लाइंट भी ले जाके इसको फ्रिज में रख देते हो, चलो जी गई भैंस पानी में। तो ये वाला हिसाब होता है। तो इसीलिए जो है इसको बिल्कुल भी नहीं रखा
लिखा जाता। और अब तो सर्दियों का वेदर है और इट इज़ नॉट वेरी बेनिफिशियल। तो खैर रिस्की काम के लिए गर्मियों और सर्दियों में वो रिस्की ही होता है। मेरे हिसाब से तो फॉन्टेंट काम क्यों कराते हैं लोग, मतलब फॉन्टेंट का काम नहीं होना चाहिए ना, मतलब हल्का हल्का चलो वो लगवा लिया आपने, कोई नाम लिखवा लिया था, ये वो कुछ लोग कवर्ड कराते हैं। खैर अपनी अपनी चॉइस है, हालांकि मेरा काम तो काम करना है, मोस्टली होम बेकर हैं, काम कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है, रिस्की भी होता है और सबसे ज़्यादा टेंशन वाला काम होता है बंदे की ना, ब्लड प्रेशर शुगर ना हो, ये ना अप एंड डाउन कर देता है। ले जाने वालों के लिए भी, बनाने वालों के लिए भी। खैर अल्लाह पाक खैर ऑफिस से कराए, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उस दैट के आगे भी सच ऐसा कुछ रहा हो। अच्छा ये बनाकर जो था, मैं वॉइस ओवर कर रही थी एंड जस्ट आई वाज फीलिंग स्लीपी, सो आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द क्लाइंट दोज हु वर जस्ट कमिंग टू पिक अप देयर केक। तो जस्ट इसीलिए जस्ट आई वाज जस्ट यॉर्निंग। सो ये जो मोल्ड है बहुत मज़े का मोल्ड है और इससे जब लेटर निकलता है बहुत मज़े का निकलता है, यूनिक आर्टिस्टिक और कुछ विक्टोरियस स्टाइल, बहुत अच्छा लगता है, क्यूट सा है। इसके पास का सेल्फ, इसका डिज़ाइन भी, और जब आप इसके ऊपर गोल्डन या सिल्वर ब्रश आप इसके ऊपर फेर दें तो और शानदार हो जाता है, बहुत प्यारा। बहुत मैं चाह रही हूँ कि मुझे ऐसा ना लेटर्स मोल्ड में भी मिल जाए। अच्छा मैंने देखा था बेकअवे पे, तो उनके पास ना वो रीड मोर पे जा रहा था, मीन्स के आउट ऑफ स्टॉक था और था भी एक्सपेंसिव, लेकिन मैंने कहा ये मुझे चाहिए, मुझे इश्क हो गया इससे। सो अच्छा लगता है जब छोटे नाम हो ना तो आप आराम से लिख सकते हैं, लंबे वाले नाम तो फिर पूरा बोर्ड ही बढ़ जाता है उससे। सो मेन कैरेक्टर लिख सकते हैं, मतलब हैप्पी बर्थडे भी लिखा हुआ अच्छा लगेगा, लेकिन बड़े बड़े हैं वो। सो अगर मुझे मिल गया तो आई विल मस्ट अवेल दिस सिलिकॉन मोल्ड। अच्छा यहाँ जो था हमारा वही एज यूजुअल हमारा काम जारी था, साथ साथ हम कर रहे थे। हमने 5 भी निकाल लिया था, परफेक्ट निकाल लिया था। उसके बाद हमने कहा जी मज़ीद हमारे जो थे लीव्स बनने चाहिए थे। ये डीप में मैंने जैसे कहा कि डीप में उतना तो अच्छा था, पतला बहुत पतली सा है, मतलब अगर मुझे लीव्स खड़े करने हैं, ठीक है, ये मुझे बहुत पसंद है सारे लीव्स जो हुआ था, लीव्स का टेक्सचर बहुत अच्छा है। अगर मुझे लीव्स के अंदर स्टिक ला के इसको खड़ा करना है तो ये इसके अंदर स्टिक नहीं जाएगी क्योंकि कितना पतला सा है, और मैं इसको अगर स्टैंडिंग ओवेशन पे लगाऊंगी तो गिर जाएगा। मीन्स दिस इज सो थिन मोल्ड, और अजीब तरीके से शेप में काट के दिया है। मुझे इस वक्त समझ तो नहीं आ रहा, गुस्सा आ रहा था पता नहीं क्यों मुझे इसमें काम करते हुए, लेकिन इसके ना कट्स लीव्स कितने अच्छे हैं, टोटली इश्क, बहुत मज़े के इसके वो है। खैर अब आ गया तो अब हमें यूज़ करना है, लेकिन जब आप काम करें तो बहुत आप फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, मतलब लाइक झुंझलाहट आ रही होती है कि आपके हिसाब से काम नहीं हो रहा। अब मैंने इसके जो है ना कटर्स भी लिए हुए हैं, सेम लीव्स के ना मैंने कटर्स भी लिए थे। वो मैंने बिलाल जमील के नाम से कोई वो है मेरे, जमील भाई के नाम से, मुझे सही से या जमील मुश्ताक ऐसी कुछ है उसके नाम से ना एक वेबसाइट है, और वो इस्लामाबाद से है, पिंडी या इस्लामाबाद से आई थिंक। तो उन वो वहाँ से इंपोर्ट करके, मतलब वो वहाँ से वो क्या कहते हैं कोरियर कराते हैं, तो यहाँ पे चीज़ पहुँचती होती है। तो उनके पास से मैंने मंगवाए थे, तो कटर्स जो थे। अच्छा अब जब मैं गई तो फिर मैंने जो देखा मार्केट में, तो मुझे इसकी जो मोल्ड है ना वो बहुत अच्छे सेम सेम लीव्स के बड़े मोल्ड मुझे नज़र आ गए। अब ना मेरे पास जो थे पैसे, दैट वाज शॉर्ट बिकॉज लास्ट डेट्स है, तो बहुत ज़्यादा मतलब हाथ जो है आपका क्या कहते हैं लिमिटेड हो जाता है। तो फिर मैंने कहा नहीं, फिर मैंने उसको होल्ड कराया, मैंने कहा मैं तुमसे 4-5 तारीख को लूँगी और ये तुम रख लो। खैर तो लेट्स सी वो कब आता है। वो ऐसे हैं कि अगर हम जंगल थीम बना रहे हैं, बड़ा केक बना रहे हैं, लाइक 5 पाउंड्स का, 4 पाउंड्स का, अगर हमने उसके ऊपर लीव्स दे रहे हैं, बहुत लीफी कोई हमारा वो है, लाइक हम ओशियन थीम दे रहे हैं, लाइक हम सफारी थीम दे रहे हैं, लाइक हम सिम्बा थीम दे रहे हैं, या हम कोई सीनरी या ग्रीनरी वाला कोई ऐसा सीन या टेक्सचर दे रहे हैं, तो उसमें हम उसके लिए ऐसे हैं कि इसमें स्टिक ला के खड़ा करेंगे तो स्टैंडिंग ओवेशन में आ जाएंगे, वो सस्टेन करेंगे। तो वो जो है बस मुझे एक वो लेना है, काम की चीज़ है। और जब आप एक एक चीज़ तो मानने की है, मैं झुंझलाहट तो मुझे बहुत होती थी, मतलब मुझे डर लगता था व्हेन जस्ट आई स्टार्टेड माय जस्ट बेकिंग वर्क और बेकिंग बिजनेस, एंड आई स्टार्टेड वर्क ऑन फॉन्टेंट, सो आई वाज टू मच स्केर्ड बिकॉज इतनी सारी लोगों की बातें सुनी हुई थी। जब मैंने काम करना शुरू किया मुझे बहुत मज़ा आया, लेकिन एक बात में इतना वो होता है कि मतलब जो आप मोल्ड्स देख रहे थे जस्ट लाइक लॉन के प्रिंट आ गए, जुत्ती के डिज़ाइन आ गए, मीन्स स्टाइलों पे लग गई, वॉकीज़ के डिज़ाइन आ गए, आउटफिटर्स की शर्ट नज़र आ गई, मीन्स जैसे चीज़ अपडेट हो रही थी, ऐसे ही इस फील्ड की चीज़ें बहुत अपडेट होती हैं, डे टू डे अप टू डेट होती हैं। तो वो फिर दिल चाहता है कि इंसान सब ले ले, तो मेरा फिर यही हुआ। मैं अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हूँ अपने लीव्स कलेक्शन की वजह से। कटर से तो बहुत सेटिस्फाई हूँ, बहुत अच्छे, लेकिन अब मुझे वो लाजमी लेना है। मैं आपको ज़रूर उसमें मेंशन करूँगी कि मैं इस वाले लीफ कटर के बारे में मैं बात करी थी, जो कि हमें चाहिए था और ये होना चाहिए। मीन्स कि अगर मेरे पास कोई ऑर्डर है और मैं कहती हूँ कि मेरे पास कोई चीज़ नहीं है, तो मेरा दिल ना बहुत अजीब होने लगेगा।
बिकॉज़ फिर मैं इस पे डिपेंड करूँगी, मैं इस पे पछताऊँगी, काश मेरे पास वो मोल्ड होता तो मुझे भी हैंड टूल लाना नहीं पड़ता या उसके लिए डिपेंड नहीं होना पड़ता। इसलिए मुझे होता है कि ऐसा-ऐसा लेके ना अपने स्टॉक में रख रही होती हूँ मैं। जस्ट लाइक आप 3-4 महीने आप शॉपिंग करते हैं, उसके बाद फिर एक साथ जो है वो कपड़े सिलवाने के लिए डाल देते हैं, तो वही वाला हिसाब है 3-4 महीने आप जमा करते हैं, उसके बाद फिर आपके पास ऑर्डर्स आ रही होती है, वो चीज़ आपकी यूटिलाइज़ हो रही थी, आपकी कॉस्ट निकल रही होती है। सो आप लोग भी इस तरीके से काम क्या करें, लाइक मैं मार्केट लाज़मी विज़िट करती हूँ, व्हेन आई गो टू टेक माय क्लास, तो डेली मैं जाती हूँ, देखती हूँ कोई चीज़ न्यू अपडेट आई है तो मैं हैंड टू हैंड उसको बाय करती हूँ, नहीं तो मैं ले आती हूँ उनको ऑनलाइन जो है। अब तो ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला ही नहीं है, सभी पहचानते हैं, नाम ही अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है, तो फिर ये कि अल्लाह का बड़ा करम एहसान है। तो क्या कहते हैं, फिर ये कि मैं इनको ट्रांसफ़र करवा देती हूँ, तो ज़रा आसानी रहती है। कुछ दुकानों पे ऐसा रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ फ्रॉड लोग भी होते हैं, ये वो तो ज़ाहिर है उन लोगों के साथ भी फ्रॉड होते हैं बेचारों के साथ, तो इसलिए कुछ जगह पे पाबंदियाँ हैं, वरना आप आराम से ले सकते हैं। ऑनलाइन भी लोग दे रहे हैं, तो ख़ैर मेरा तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है। तो ये कि फिर ये कि मैं ले रही होती हूँ कोई ना कोई चीज़, हाँ, आज ये अपडेट हो गई, कल वो अपडेट हो गई। अब जैसे लाइक मुझे मोटिव्स ऐसे चाहिए जैसे हम लाइक कपड़ों के ऊपर बूटियाँ जो बनी हुई होती हैं, लाइक जकार्ड की, ब्रोशा की, इस टाइप की जो बनी हुई होती है, वो मुझे चाहिए, वो मुझे नहीं मिल रही छोटे-बड़े साइज़। मेरे पास बड़े साइज़ की है, मेरे पास टाइनी या मीडियम साइज़ की नहीं है, वो मुझे चाहिए। जस्ट लाइक मैं ढोल की केक बना रही हूँ, अब वो मुझे जगह-जगह उसके डिज़ाइन देने हैं, वो मेरे पास नहीं है, मैं बहुत पछता रही हूँ, बिकॉज़ मेरे पास केक्स हैं बनाने के लिए। तो है मेरे पास मोल्ड, मैं तो उसे काट के मैं छोटा कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ बस फटाफट उसको मोल्ड में डालो, निकालो, दैट्स इट। फ़ौरन इंस्टेंटली आपका काम हो। तो मैं भी इसी तरीके से चाह रही हूँ कि मतलब मुझे आसानी रहे, कोई परेशानी ना हो। अच्छा, अब जो है काफ़ी सारी चीज़ें मेरे स्टॉक में आ चुकी हैं, यहाँ पे आप मुसलसल देख रहे हैं, यहाँ पे काम चल रहा है। ब्लैक यहाँ पे मैंने फॉन्डेंट बना ली है और यहाँ मेरी बातें जा रही हैं। ब्लैक फॉन्डेंट बना के मैंने फटाफट जो बो जो है, ये बो का जो वो है ना, छोटा-सा ही है, ये भी टाइनी है मोल्ड, लेकिन बहुत मज़े की बोज़ हैं इसके अंदर, बहुत मज़े की बोज़ है माशाल्लाह। बो में भी हमने काफ़ी सारे अभी 2-4 हमने देखे हैं, क्या कहते हैं मोल्ड, वो हमें मिले तो हम ज़रूर लेंगे। अच्छा, एक जो है ना मैं अभी लेके आई थी, मैं दिखाऊँगी जब आपको शॉपिंग का जब वीडियो अपलोड होगी ना, आप लोग देखिएगा, उसमें बहुत सारी मीन्स वो बेबी बेबी शावर, इट्स अ बेबी, इट्स अ बॉय, इट्स अ बेबी गर्ल, उसके हिसाब से वो मोल्ड दिया हुआ है सिलिकॉन का। उसका टाइनी टाइनी बो, टाइनी उसका प्रैम, टाइनी फीडर, टाइनी सेफ्टी पिन, टाइनी शूज़, टाइनी डायपर, टाइनी फी मतलब ईच एंड एवरीथिंग बहुत टाइनी दी हुई है, लाइक हाफ एन इंच की है, बहुत अच्छी है वो, लेकिन उसके ऊपर काम करना बड़ा मुश्किल है, इतना बारीक-बारीक निकालना बड़ा मसला होता है। ख़ैर वो ऑर्डर पर खरीदारी करना पड़ता है, तो फिर अच्छा लगता है जब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, ग्रीन जो थी फॉन्डेंट तंग कर रही थी, ब्लैक फॉन्डेंट इतना तंग नहीं कर रही थी, फॉरेन स्टिकी हो गई थी। अब मेरा यहाँ कॉर्नफ्लावर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और मुझे कल भी केक बनाना है। कल मेरा केक है मिनी माउस थीम का। अब पता नहीं है कब मेरी वीडियो अपलोड होगी, पता नहीं इसके दूसरे दिन होगी नहीं होगी, क्या है। तो मुझे मिनी माउस का केक बनाना है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 3 पाउंड्स केक। तो ये है कि उसमें भी मुझे ना ये जो है वो जो है यूज़ करनी है लाज़मी हर हाल में ना, तो मैंने कहा मेरे काम में आ जानी है वो जो है। तो ख़ैर, तो यहाँ पे जब हमारी वो भी निकल गई थी, फिर हाँ, मैं क्या बात कर रही थी, आई वाज़ टॉकिंग अबाउट द स्टॉक ऑफ सिलिकॉन मोल्ड। हाँ, अभी जो मेरी रिसेंटली फिर जो मैंने लिए, वो मैंने लिए ढोल की थीम के लिए कुछ बटन्स हैं, लाइक अगर हम लड़के की, अगर सिर्फ लड़के की तरफ से लड़के वालों की पार्टी है, ठीक है, या आप लड़के की रस्म के लिए लड़की वाली लेके जाना चाह रहे हैं, तो ढोलकी की रस्म के लिए कुर्ते बनते हैं, शेरवानी बनती है, मतलब इस टाइप का कैरेक्टर केक बनता है फॉन्डेंट में, नॉन फॉन्डेंट में। तो उसके ऊपर जब वो शेरवानी या वेस्ट कोट के जो बटन होते हैं वो लगते हैं, तो वो मेरे पास मोल्ड नहीं था। मैंने कहा, मैं बहुत परेशान थी, नहीं मुझे मिल जाए, और मैं गई हूँ मार्केट, जाई गई हूँ, और मैं जिस आउटलेट पे गई हूँ, मुझे फटाफट सामने रखा हुआ अल्लाह ताला ने दिखा दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम है। और बहुत चीप रेट्स में मिल गया मुझे, इतनी मैं आई वाज़ सो एक्साइटेड, आई जस्ट स्क्रीम कि मतलब ये हुआ क्या है? अरे अल्लाह ताला ने वो सामने रखी हुई चीज़ हमें दिखा दी, और सबसे बड़ी बात है कि रेट्स बहुत अच्छे थे, उस दिन सेल लगी हुई थी। तो सेल में कोई चीज़ अवेल करें तो उसकी ना, तो मतलब ऐसा लगता है कोई K2 की चोटी आपने सर कर दी है कि आपने सेल के ऊपर सस्ती चीज़ ले ली, ताकि मियाँ को भी बताने, घर वालों को बताने में आसानी हो कि हाँ जी, सस्ती चीज़ भी हम महँगी चीज़ लेके नहीं आए। खैर यहाँ पे जो थी वो भी निकल गई थी, अब ब्लैक बो बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, कल भी जो हमारा काम है वो ब्लैक बो पे होगा, कुछ लेट्स सी कि ब्लैक बनेगी या पिंक बनेगी। तो कल मुझे लाइक मिनी माउस का कैरेक्टर का, लाइक 1 ईयर का बेबी है, तो 1 भी बनाना है, फॉन्डेंट का, फॉन्डेंट की बो भी बनानी है, और उन्होंने 2 केक को मिला के एक केक के ऊपर डिज़ाइन करवाए, 2 केक के डिज़ाइन पसंद किए उन्होंने, कस्टमाइज़ करवाए। तो मैं सोच रही हूँ केक जो पीछे से खाली होगा ना, उसमें मैं बो ही लगा दूँ, या मिनी माउस का जो कैरेक्टर कटर आता है ना, उससे वो लगा दूँ, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा लगेगा। लेट्स सी कि हम जब उसको लगाएँगे, काम करेंगे तो कैसा लगेगा, उसी हिसाब से हम उसको मेंटेन करेंगे कल, बिकॉज़ आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क ऑन दैट केक। अच्छा, मैं सोच रही हूँ उस 3 पाउंड्स केक को, उसको मैं 2 ट्रे में लेके जाऊँ या ना लेके जाऊँ। आई एम थिंकिंग अबाउट उसको सिलिंड्रिकल जो है उसको मैं शेप में ले जाऊँ, तो आई एम थिंकिंग सिलिंड्रिकल में ये मसला होता है कि अगर आप किसी के हाथ पहुँचा रहे हो ना,
तो वो रिस्की होता है। फिर ये होता है कि अगर आपके पास ईज़ी है कन्विंस, तो आप खुद जाकर दे कर आएँ तो वो ज़्यादा अच्छा है, कि अब आपके पास आपका पार्टी जो है, आपकी क्लाइंट जो है, आपको खुद आके ले गया है, तो वो उनकी ज़िम्मेदारी होती है। हालाँकि इसमें डॉवल्स लगे हुए होते हैं, डॉवल्स के बाद कोई ऐसा सचेज़ इश्यू नहीं होता। केक को सिर्फ़ होल्ड करने वाले हाथ होने चाहिए। केक भी होल्ड करना, उसको आराम से टैकल आउट करना हर किसी का काम नहीं है। इट इज़ वेरी टफ़ काम। आप भले से कितना ही 4 टियर, 4 टियर, 3 टियर्स में ले जाएँ, लेकिन आपको केक का बोर्ड होल्ड करना आना चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो ऐसे पकड़ते हैं कि केक बोर्ड मुड़ जाता है और केक बेचारा खुद ब खुद ही भाग जाता है। तो फिर उसमें मतलब मीन्स टैकल आउट करने वाली कहानी होती है ना। तो इसीलिए लेट्स सी, तो मैं सोची उसको मैं खुद ही जाकर डिलीवर करके आऊँ, तो वो ज़रा ज़्यादा ईज़ी रहेगा। लेट्स सी, अगर वो लोग आ जाते हैं तो वो ज़रा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके फिर नेक्स्ट डे भी जो है ना, मेरे पास जो है निकाह के और माइयों के केक है। मतलब एक ही क्लाइंट के हैं वो, उनका निकाह का इवेंट भी है और उनके मायों का इवेंट भी है, ठीक है? और जी ग्रैंड इवेंट है, दोनों काफ़ी सारे गेस्ट हैं उनके, मतलब केक्स भी बहुत अच्छे जाने हैं। तो अब ज़ाहिर है एक ही दिन के उन्होंने रखवाए, वरना तो 4 टू 5 पाउंड्स के बनता, लेकिन अब उसको हमने डिवाइड करना है 2.2 2.5 2.2 ऐसे, मतलब इस हिसाब से, इस रेशियो से हमने उसको कल जो है कवर अप करना है कि कौन-सा रेशियो में हम उसको बनाते हैं। सो लेट्स सी, उसके लिए फिर मुझे बेबी ब्रीथ भी लेने हैं। अब बेबी ब्रीथ का सीज़न है, वो जनवरी होता है। अब बेबी ब्रीथ की स्टिक लेट्स सी हमें फ्रेश में कितनी एक्सपेंसिव मिलेंगी, हमें तब पता चलेगा। रोज़ेज़ में बनाने का दिल चाह रहा है, रोज़ेज़ का ही डिज़ाइन है, लेकिन उन्होंने टोटल ऑप्शनल कर दिया था। इट इज़ मतलब टोटली अप टू यू कर दिया था। मैंने कहा अल्लाह मियाँ रहम करे, टोटली अप टू यू कर दिया। तो अब उसके लिए फ्लावर्स कल हमें सर्च आउट करने हैं। तो लेट्स सी हमें मिलते हैं या नहीं मिलते, जो भी होगा देखा जाएगा इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। तो यहाँ पे जो था, हमारे फॉन्डेंट का काम हो गया था, यहाँ पे इसको मैंने सुखाने भी रख दिया था। केक भी अच्छा खासा ठंडा फ्रीज़र में हो गया था। और यहाँ पे जो था, फिर एकदम काम करते-करते मुझे ज़हन में आया कि मैं क्यों ना कुछ टेक्सचर दे दूँ। ठीक है जी, तो टेक्सचर से ज़रा केक अच्छा लगता है। तो मैंने जो उसकी लोअर लाइन थी, 2 लाइन जो थी मैंने ग्रीन से दे दी थी। मैंने कहा कि मैं 3 दूँगी और फिर मैं इसको स्क्रैप करूँगी। स्क्रैप करने के साथ-साथ वो फिर ऊपर तक ग्रीन होता हुआ चला जाएगा। इसको मैंने जस्ट बारीक-सी बहुत फाइन 2 राउंड जो है, मैंने इसको ग्रीन की दी, उसके बाद सारे व्हाइट के दिए, और फिर जब मैंने इसको स्पैचुला से स्प्रेड किया और स्क्रैपर से स्क्रैप किया, तो दोनों के ऑलमोस्ट बहुत अच्छे शेड आ गए थे। जितना मुझे रिक्वायरमेंट थी मेरी, और जो केक का साइज़ था उसके हिसाब से बहुत अच्छा शेड आ गया था। और जब इसके ऊपर लीफ लगे, तो और इतना मतलब रेनबो निकल के आ रही थी, मीन्स ओम्बोर स्टाइल बनता हुआ आ रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था, नो डाउट। तो यहाँ पर जो था, मैंने एक्स्ट्रा क्रीम बिल्कुल भी नहीं लगाई थी। वैसे भी विंटर्स है भाई, क्रीम कम ही यूज़ करनी चाहिए तो अच्छा है। और यहाँ क्रीम में कोई फ्लेवर नहीं दिया गया था, क्रीम जो थी प्लेन रखी गई थी, बिकॉज़ क्लाइंट का यही रिव्यू था, वो था मेन रिक्वायरमेंट के, इसमें ना क्रीम में कुछ एक्स्ट्रा नहीं करिएगा, लाइक कोई फ्लेवर नहीं चाहिए था उनको। उन्होंने कहा कि जो क्रीम क्रीम है ना, उसको क्रीम क्रीम ही रहने दीजिएगा, उसमें ना मीन्स कोई फ्लेवर नहीं चाहिए, बिकॉज़ उनके यहाँ कुछ डायबिटिक लोग भी हैं, तो इस वजह से मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, आसानी हो गई। अच्छा, हमें क्रीम को क्रीम के ही फ्लेवर में खाना चाहिए। अब जैसे बहुत से लोग हैं, लाइक चाहे यंगस्टर ज़्यादा हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, तो उनको ज़रा बहुत ना एग्ज़ॉशन, मतलब ऐसा होता है, एग्ज़ॉस्टेड होते हैं बहुत ज़्यादा, कि नहीं जी, अगर उनको क्रीम में फ्लेवर नहीं ना, तो परेशान हो रही होती है उनको, ठीक है जी। तो इसलिए उनको फिर क्रीम में जो फ्लेवर दिया जाता है, वरना इन्होंने नहीं कहा था, तो मैंने क्रीम में फ्लेवर भी नहीं दिया था। मोस्टली लोग जो है क्रीम में वैनिला एसेंस भी डाल देते हैं, बट आई नेवर लाइक दैट। इतनी अजीब उसमें से वैनिला फ्लेवर का मतलब एक अजीब-सा कुछ निकल के आ रहा होता है, समझ में नहीं आता क्या निकल के आ रहा होता है। वो अजीब-सी हैवीनेस लग रही होती है, और स्क्रैपर से हमने यहाँ कर लिया स्क्रैप, बड़ा मज़ा आता है, इतना इतना सैटिस्फैक्शन होती है। और मीन्स अगर आपकी केक की क्रीम अच्छी बीट हुई भी हो ना, तो स्क्रैपर में भी फटाफट हो जाता है। बस मैंने एक राउंड दिया, फटाफट स्क्रैप हो गया। लास्ट वाले केक में क्रीम ने ऐसा फैल मचाया था कि मैं बार-बार स्क्रैप कर रही हूँ, बार-बार गर्म पानी में डाल रही हूँ उसको, स्क्रैपर को, और मैं इससे कर रही हूँ, तब जाके वो स्मूथ हुई थी। ख़ैर, अपने-अपने नसीब की बात है, अगर हम जब तक गलती नहीं करेंगे, गलत चीज़ गलत हो गई, तो हम एक्सपीरियंस कहाँ से लेंगे। यहाँ मैंने जो था पूरा अपना सरफेस किया क्लीन, और इसको भी डन कर दिया, मतलब समझ लें केक यहाँ पे हो गया था हमारा 95% डन। अब क्या बारी आती है, अब आती है बारी हमारी सिर्फ़ और सिर्फ़ टॉपर और फॉन्टेंट की, हमने जो चीज़ें बनाई थी उसको रखने के लिए। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो था, मैंने हैप्पी बर्थडे का टॉपर अलग से नहीं लगाया था एक्रेलिक वगैरह में, वुडन में, क्योंकि इसके अपने कार्ड जो प्रिंट थे, इसके अंदर ही इसका टॉपर था, उसके ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था। तो मैंने तो वैसे तो कम निकाले थे, फिर मैंने कहा नहीं, चेप दो जितने भी इसके ऊपर कैरेक्टर हैं, वो सारे चेप दो केक के ऊपर। केक बड़ा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो मैंने कहा मैं बचा के क्या करूँगी?
करूँगी इसका, वैसे ही बचते तो मैंने क्लाइंट को रख के उसको बॉक्स में भेजने थे। तो आई मोस्टली डू दिस, जो उनके हिसाब से चीज़ खरीद गई उनको पूरी पहुँचनी चाहिए, उनका पैसा वसूल होना चाहिए। तो मैंने सारे लगा दिए और वो तो ऐसा हो गया, इधर लटक गए, उधर लटक गए, तो मतलब मीन्स केक बहुत स्प्रेडेड लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। सिमटा हुआ नहीं लग रहा था, फैला हुआ लग रहा था। और जब यहाँ पर लाइट और डार्क ग्रीन के कॉम्बिनेशन से जब ये बना तो मुझे तो बहुत अच्छा लगने लगा। फिर मैंने कहा मैंने अच्छा फ़ैसला किया कि मैंने ऑन बोर्ड नीचे जो है डिज़ाइन दे दिया था। बोस भी जो है मैंने लगा दी थी, जो मैंने एक्स्ट्रा बनाई थी ये, तो मैंने कहा पीछे लगा देंगे। फिर मैंने कहा नहीं, ये फ्रंट खाली हो रहा है, तो फ्रंट पे मैं लगा दी थी। पहले मैंने सोचा कि हाँ मैं पर्ल्स या कुछ और बीड्स या सीक्वेंस डाल दूँ, फिर मैंने वो नहीं डाले, मैंने बो बची हुई और जो 2 लीफ थे वो लगा दिए, तो उससे प्यारा लग रहा था। जो हमारा फ्रंट सरफेस था, टॉप सरफेस था, वो भी भर गया था, अच्छा लग रहा था। तो इसमें फालतू का कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं रही। अल्हम्दुलिल्लाह केक यहाँ पे अपने आखिरी मराहिल में था, इसको इसके बाद पैक करके भेज दिया गया था। और पार्टनर थीम का ये अच्छा हिसाब-किताब रहा। आई मेड फर्स्ट टाइम, और ये मैंने खुद अपने तरफ से देखा था। मैंने पिंटरेस्ट पे देखा था, हाँ, ऐसा हो सकता है ये वो। फिर मैंने कहा कि नहीं, इस तरीके से वर्क अगर हो जाए, मैंने अपने दिमाग से सोचा फॉन्डेंट का और ऑन-बोर्ड डिज़ाइन का, तो वो अच्छा लगा। सो आई क्रिएटेड टोटली माय सेल्फ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे मैंने शाहरुख खान बनने की कोशिश की थी। मैंने कहा जी ग्रास नूज़ल है ना, जगह-जगह ग्रास बना देती हूँ, लेकिन क्रीम जो थी ना हाथ की गर्मी से मेल्ट हो गई थी। फिर मैंने कहा हटाओ उसको, साइड में रखो, जब एक क्लाइंट ने कहा ही नहीं है तो मैं क्यों करूँ फ़ुज़ूल में। लेकिन मैं फ़ुज़ूल में शाहरुख खान बन रही थी कि नहीं, मैं इसको मैं एक्स्ट्रा कर दूँ। फिर मैंने एक्स्ट्रा की नहीं, मैंने उठाई क्रीम इसके अंदर दोबारा मैंने स्क्रैप करके और फ्रिज में रख दी। तो यहाँ हमारा जो था ऑलमोस्ट हो गया था केक तैयार। यहाँ जैसे मैंने दी ना, यहाँ पे ग्रास स्टाइल बनाया था, लेकिन ये डॉट निकल गया। इतनी मुझे हँसी आ रही थी, गुस्सा भी आ रहा था, फ़ुज़ूल में मुझे दोबारा इसको सेट करना पड़ा यहाँ से। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप ज़्यादा स्मार्ट बनने के चक्कर में ना आपका काम ख़राब हो जाता है। खैर, इससे इंसान सीखता ही है। सो आप भी बताइएगा कि आपको केक कैसा लगा? ये था इसका फाइनल लुक। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। पांडा और कुछ फंकी ग्रीन, वाइट, पिंक और येलो का कुछ कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा था। और केक को मैंने बताया था 1.5 पाउंड्स का था ये, और बर्थडे थीम थी, फिर बर्थडे थीम थी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कुछ उँगलियाँ हिला लिया करें, कमेंट दे दिया करें। ठीक है जी, कभी कोई गलती होती है तो फटाफट लोग कमेंट देते हैं। और यू कैन ऑर्डर मी इन कराची, दिस इज़ माय बिज़नेस कार्ड। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।